हाय गाइस, दिस रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। तो आज जो मैं बात करूंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग प्रिपरेशन करके बैठे हैं, क्योंकि जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनको ओपनिंग्स नहीं मिल रही। मैं उनके लिए ही ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये पता लगेगा कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। एकदम से नवंबर के अंदर बहुत बड़ा बूम आया है CRM इंडस्ट्री का, चाहे वो सेल्सफोर्स का है चाहे कोई भी CRM है। और एक साल से हम इस बूम की हम इंतजार नहीं कर रहे थे, हम ये इंतजार कर रहे थे कि रिसेशन का इंपैक्ट कम होगा मार्केट से, क्योंकि रिसेशन अभी कम हुआ नहीं है US मार्केट में या फिर कैनेडियन मार्केट में। और यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बढ़िया बूम आ गया है। क्या ये बूम टेम्परेरी है? क्या बूम कैसे आया, क्यों आया? मार्केट अनसर्टन चल रही है, क्या चल रहा है? तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब ये कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मार्केट डल हो जाती है। ये क्यों डल होती है? बिकॉज जो कनाडा US की मार्केट है या यूरोपियन मार्केट है, ये विंटर में चले जाते हैं और ये लोग छुट्टियों में चले जाते हैं। तो छुट्टियों के कारण बिजनेस बहुत लो हो जाता है और मार्केट में जॉब्स का इंपैक्ट सीधा इंडिया के अंदर पड़ता है, क्योंकि IT के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जब कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में एक्टिविटीज होती है। बिकॉज वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि हम आउटसोर्सिंग करते हैं चीज़ों की। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। हम इस बात को बहुत कम समझते हैं। अभी जो मार्केट में बूम आया है विद इन 20 डेज के अंदर, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारा IT का काम भी है अपना, हम वी आर टेकिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम द मार्केट, हमारा एक ट्रेनिंग का काम भी है। तो ये चीज़ जो ट्रेनिंग वालों के लिए, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, जो बाहर से पढ़ रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। क्यों? कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब जो है वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। जैन फेब क्रिटिकल क्यों होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, और नवंबर दिसंबर क्रिटिकल क्यों होता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। नवंबर दिसंबर में पहले होती है छुट्टियां, और जैन फेब में रीओपन होती है इंडस्ट्री। जब रीओपन होती है तो मार्च में क्लोजिंग होती है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की। तो उससे पहले या कंपनी अप्रेजल देती है, बोनसेस देती है। उसमें क्या होता है, अप्रेजल लेके, बोनस लेके जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं वो जैन फेब मार्च में, इनफैक्ट अप्रैल तक ये मार्केट अनसर्टन रहती है। या तो हाइक मिलती है या फिर कंपनी रिप्लेस करती है एक एक्सपीरियंस डेवलपर को फ्रेशर के लिए। तो जैन फेब मार्च अप्रैल जो हैं, ये जो मंथ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो नवंबर दिसंबर है ये बहुत ही डल मंथ होते हैं जिसके अंदर फायरिंग होती है। तो कंपनी पूरा चिट्ठा गिट्ठा दिसंबर से पहले ही अपना निकाल लेते हैं कि हमने साल में कितना पैसा खर्चना है, अगले साल कितने लोगों की हायरिंग करनी है। लेकिन ये जो चीज है, ये नंबर है, ये चेंज होते हैं जैन फेब में। अगर कोई एक्सपीरियंस डेवलपर, अगर मान लो किसी इंडस्ट्री के अंदर 100 एक्सपीरियंस डेवलपर है, मतलब जो मैनेजर्स हैं, जो TLs हैं, अगर वो कंपनी को छोड़ते हैं, मान लो कंपनी को कुछ देर बाद छोड़ देते हैं, राइट, तो वो लोग छोड़ते हैं बोनस लेके या फिर बड़ा इंसेंटिव लेके छोड़ते हैं, ताकि उनको, मान लो कोई बंदा बैठा है 9 लाख पे, उसको 2 लाख का इंसेंटिव मिल गया 11 लाख का। अब उसने मान लो दूसरी कंपनी के अंदर जंप किया और वहां पे उस पर्टिकुलर उसको जो पैकेज मिला वो मिला 14 से 15 लाख, और तीसरी कंपनी के अंदर वो जंप करता है विद इन 2 और 3 मंथ्स, उसके अंदर उसको पैकेज मिलता है 16 से 18 लाख। तो मतलब 4 महीनों के अंदर ये सारा कुछ होता है। तो कंपनी क्या करती है, उसकी रिप्लेसमेंट 3 या 4 फ्रेशर के साथ कर देती है, जिनको 4-4, 3-3 लाख का पैकेज देके उसी बंदे की रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो इसीलिए ये फ्रेशर के लिए बहुत बढ़िया मौका होता है और एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए मौका होता है जंप करने का। और कुछ लोग इनमें छांटे भी जाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, ये जो मंथ होते हैं क्रिटिकल होते हैं एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी फायरिंग भी करती है। हायरिंग प्लस फायरिंग दोनों करती है, क्योंकि कंपनी को अपना बिजनेस स्टेबल करना होता है फॉर अ ईयर। अब यहाँ पे हायरिंग क्यों हुई नवंबर में, जो कि बहुत ही चकाने वाली बात है। नवंबर दिसंबर जो है ना वो फायरिंग मंथ कहा जाता है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पे हायरिंग क्यों हुई? सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, क्योंकि मैं कनाडा के अंदर हूँ, मैं कनाडा की मार्केट को जानता हूँ, और कनाडा की मार्केट अभी बहुत डल चल रही है, रिसेशन में है। US मार्केट बहुत रिसेशन में है। लेकिन हायरिंग क्यों हो रही है इंडिया के अंदर या फिर एशियन मार्केट के अंदर? प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी है चाइना। तो चाइना में जो पेंडेमिक आया है उसने यूरोपियन मार्केट को ऑलरेडी इफेक्ट कर दिया। जो हमारा जो क्लाउड है ना, जो हमारा जो सेल्सफोर्स है, ये चलता है बिजनेस के ऊपर। अगर बिजनेस को कुछ भी होगा तो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करेगा। मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करेगा तो उनको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उस पर डिपेंडेंसी हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस को। मान लो मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, एक है वॉलमार्ट और एक है मेरी दुकान जो मैं नुक्कड़ में दुकान चला रहा हूँ। अब वॉलमार्ट का सिस्टम क्या है, उसके पूरे यूरोप के अंदर पूरे स्टोर्स हैं, एक सिंक्रोनाइज सिस्टम है, उनका पूरा सिस्टम फैला हुआ है। अब मान लो पेंडेमिक जैसी चीज आती है तो सबसे पहले इंसान एसेंशियल चीजें खरीदता है, राइट, या फिर इंसान मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदता है, या फिर इंसान ऑक्सीजन खरीदता है, या फिर हॉस्पिटल मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं।
तो इसमें फायदा किसका होता है? फर्नीचर स्टोर्स का होता है, मेटल इंडस्ट्री का होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचने वाली इंडस्ट्री का होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का होता है और फूड चेन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें हर इंडस्ट्री का बूम आ जाता है। लेकिन मरता कौन है इसमें? वो बिजनेस मरता है जो छोटे दुकानदार है मेरे जैसे, जिनकी नुक्कड़ नुक्कड़ पे दुकानें हैं, जो सिंक्रोनाइज्ड वे में काम नहीं करते हैं, ना तो उनको सप्लाई चेन की चीजें मिलती हैं, और वो सप्लाई चेन कंपनीज मरती हैं जिनका सिस्टम नहीं बना हुआ। मान लो कोई सीआरएम नहीं यूज करता अभी तक, वो पेपर एंड पेन यूज कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, मतलब क्योंकि अब तक जरूरत नहीं पड़ी ना, मार्केट जैसी चल रही है उनको सही है, उनको पैसा आ रहा है, दे आर ऑल गुड। लेकिन अब जरूरत पड़ रही है, अब वो हॉस्पिटल, वो मेडिकल एजेंसीज, वो मेडिकल कंपनीज, वो इक्विपमेंट कंपनीज, वो रिटेल शॉप्स जिनके पास एक सिंक्रोनाइज्ड वे नहीं है बिजनेस करने का, उनको पता लग गया कि ये चीज आ रही है मार्केट के अंदर, आज नहीं आएगी, 6 महीने बाद आ जाएगी, साल बाद आ जाएगी। अगर कंट्री के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा तो बिजनेस क्लोज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सारा पेपर वर्क को निपटा के अपना सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं। उसके लिए वो डबल पैसे, ट्रिपल पैसे भी खर्चेंगे बिकॉज उनको शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर चाहिए। और उसके लिए उनको सीआरएम, कोई भी सीआरएम चलेगा, ऐसा नहीं कि सेल्सफोर्स, हर सीआरएम इंडस्ट्री के अंदर एकदम से बूम आया नवंबर में, क्योंकि चाइना का पेंडेमिक चाइनीज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब चाइनीज मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो छोटा छोटा माल आता है, कोई भी एक टॉफी भी आती है वो भी चाइना से आती है, इंडिया से आती है। तो अगर चाइनीज मार्केट और इंडियन मार्केट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट, चाइनीज मार्केट के ऊपर ना प्रोडक्ट बेस्ड जो मार्केट है पूरी यूरोप की या वेस्टर्न कंट्रीज की, वो चाइनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उस मार्केट का इंपैक्ट पड़ता है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और उस पर्टिकुलर बिजनेसेस, वो छोटे बिजनेस नहीं होते जिसके बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी सेल्सफोर्स खरीदता है वो छोटा बिजनेस नहीं होगा। जोहो है, सेल्सफोर्स है, एसएपी है, ओरेकल है, ये बहुत सारे सीआरएम है जो बहुत सारी इंडस्ट्री को चलाते हैं, ये सीआरएम चला रहे हैं। तो अगर उनको अपग्रेड करना है, कोई पुराने सीआरएम से नए सीआरएम में आना है या फिर क्लाउड सीआरएम में आना है, तो उस केस के अंदर सेल्सफोर्स इज नंबर 1, वो आपको पता है। इसीलिए सेल्सफोर्स के अंदर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा नंबर अचीव करेगा और जो जॉब्स क्रिएशन की प्रोसेस है वो 5x होने वाली है, जो हमें पता लगे इंडस्ट्री से। आप यकीन मानो, ये जो मंथ है इसमें रिसेशन, फुल रिसेशन है, बिकॉज मार्केट 1-1.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं हो रहा कुछ। ऐसा नहीं हो रहा कि हो नहीं रहा, जैसे मान लो मार्केट प्रोड्यूस कर रही है 100 डेवलपर्स, लेट्स सपोज, तो रिसेशन के कारण जॉब मिल रही है 80-70 डेवलपर्स को, लेकिन मिल रही है जो एजुकेटेड है, फुल स्किल्ड है। अब जो पार्शियल स्किल्ड है, जो 40%, 35% जो पार्शियल, जिनको कुछ आता है कुछ नहीं आता, वो लोग रह जा रहे हैं। लेकिन इस मार्केट में जब फ्लो आता है ना पानी का, तो वो भी बह जाते हैं, मतलब उनको भी मौका मिल जाता है चलने का। तो अगर किसी ने छोटा मोटा चीजें भी करी हैं वो भी मार्केट एक्सेप्ट कर लेगी। आपने देखा होगा रिसेंटली इंस्टाग्राम पे जो हमारा पेज है उसके अंदर मैंने 5 इस महीने 5, मैंने कभी वॉक इन ऐसे मैं डालता नहीं हूँ, जब भी मुझे कंफर्मेशन आती है किसी कंपनी की तभी मैं वॉक इन वाली पोस्ट डालता हूँ। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम में थ्राइव नहीं किया है, जो फ्रेशर है, ज्यादातर पोस्ट 80% पोस्ट मेरी फ्रेशर की है। अगर आप उसके अंदर जाओ और कंपनी का देखो, मैंने वॉक इन्स की इस मंथ के अंदर 5 पोस्ट डाली है वॉक इन्स की। नोएडा के अंदर है, पुणे के अंदर है, बैंगलोर के अंदर है, अलग अलग लोकेशन के अंदर है। अगर आपने कम्युनिटी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी ग्रुप का भी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसके अंदर डायरेक्ट पोस्ट आ जाएगी, तो अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पेज के ऊपर डिपेंडेंट रहो, आप डिपेंडेंट मत रहो किसी के भी ऊपर। आप लिंक्डइन में जाओ, कंपनीज को ढूंढो, और कंपनीज आज के टाइम में हायरिंग कर रही है। बिकॉज हमारे पास अगर बिजनेस आ रहा है, हम एक बहुत छोटी कंपनी है जब डेवलपमेंट की बात आती है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा बिजनेस आता है, वी आर बिजी नाउडेज, तो बड़ी कंपनीज के पास ऑफ कोर्स बिजनेस होगा। तो अगर बड़ी कंपनी के पास बहुत सारा बिजनेस है और हम भी बिजनेस कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज कूल, तो आपको जॉब मिलना लाजमी है। तो अगर आप स्किल्ड हो, आपने पूरी तैयारी कर रखी है, यू वांट टू लैंड योरसेल्फ इनटू द मार्केट, इंतजार मत करो कि मेरा ये सेगमेंट वीक है, मेरा कम्युनिकेशन वीक है, मेरी ये स्किल वीक है, मेरी मैनर स्किल वीक। यार वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं व्हेन यू आर टेक्निकली गुड। अगर आप टेक्निकली गुड हो, आपको कॉन्फिडेंस है, गो लैंड इनटू अ जॉब, इट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ये जो चीजें आपको 1-2 महीने बाद यूट्यूबर्स कहेंगे, मैं आज आपको कह रहा हूँ, गो एंड लैंड ऑन द अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, हम ना एक एनालाइज करते हैं। एक तो हमारा जो होता है बहुत बढ़िया डेवलपर, जो 11-12 लाख वाले डेवलपर, एक होता है मीडियम लेवल की, यार इसका ना एक आधा ही मिल जाए बहुत है। एक होता है यार इनका कोई चांस नहीं है मिलने का। वो जो चांस नहीं आने वाले हैं ना, वो पता नहीं कैसे उनको फ्लो आ रहा है,
हमारे पास डेली 2-3 ऑफर लेटर आ रहे हैं उन लोगों के। ठीक है, कई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसको मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि ठीक है आराम से करना चाहिए। बट हमारे रेशियो के हिसाब से, जिस हिसाब से ऑफर लेटर आ रहे हैं, मार्केट बहुत बूम पे जाने वाली है। विद इन 90 डेज अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट। ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी 90 दिन चली, मैं आपको बता रहा हूं आज भी, अगर ये 90 दिन चली, आने वाला 1 साल कहीं नहीं गया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जो पढ़ रहे हैं वो रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि वो अप्लाई करने लग गए, फटाफट एडमिन पे अप्लाई करने लगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको एडमिन डेवलपमेंट सब कुछ आना चाहिए। प्रॉपर मतलब प्रॉपर। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी सीवी के अंदर 2 दिखाने हैं, वैसे आपको 3 या 4 प्रोजेक्ट आपके माइंड के अंदर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सिनेरियो है, डिफिकल्टी है, जो भी पूछता है इंटरव्यू, और आपको आना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू अप्लाई। कोई भी आपको मदद चाहिए, आप टेक्स्ट करो हमें, हम कोई ना कोई मदद करेंगे जो हमारे हाथ में है। रेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑफर लेके आओ। अगर आपका ऑफर आता है और हमारे हमारी किसी पोस्ट को देख के अगर आपका ऑफर लेटर है, हमें बताओ जरूर। एक्चुअली ये और कुछ नहीं होता, एप्रिसिएशन होती है कि हम और वीडियोस बनाएं और आपकी मदद करें टाइम टू टाइम फॉर दिस अपडेट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।